ये हमारा आर्टिकल है ग्रीन इकोनॉमी का, और ये आर्टिकल पे मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि हमारे मार्च योजना में, ये योजना के मार्च वाले क्या बोलते हैं उसको योजना के मार्च वाला जो कॉलम आता है उसमें ये बुक में आई है। ठीक है, ग्रीन इकोनॉमी जी आपको इजीली मिल जाएगा ये उसमें। वाई आई एम टेकिंग वीडियो ऑन दिस, बिकॉज मैंने सोचा है कि मैं एक एक करके, रादर देन एक ही वीडियो बनाने से सब टॉपिक के ऊपर, मैं एक एक करके वीडियो बनाती हूँ, आपको इजीली समझ में आएगा, इजीली आप ग्रैब कर पाएंगे, प्लस आप इजीली उसको, अगर आपको उसको रिकैपिचुलेट करना है तो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो जी हम यहाँ पर बात करें ग्रीन इकोनॉमी की, तो ग्रीन इकोनॉमी हमारी क्या होती है, तो थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस डाला है फैक्ट्स के साथ हमारे इस आर्टिकल में। So देखते हैं जी, the finance minister in her budget 2022-23 speech stressed that climate change was being one of the highest external negativities facing the country, and the government was committed to a strategy of low carbon footprint. Implementation of clean air policy was undertaken considering the challenge posed due to growing air pollution reported in large cities. तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो हमारे हमारी जो इकोनॉमी है, जो हमारा बजट है, उसमें जो हम सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो हम फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम अपने किस में, हम अपने फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम क्लाइमेट चेंज में। ठीक है, क्लाइमेट चेंज में हम ये प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं, इट इज़ एक्चुअली अ वेरी मतलब इट इज़ समथिंग कि हम इस पर वर्क कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम नथिंग इज कमिंग एज अ फ्रूट। ठीक है, फ्रूट्स कुछ हमें मिल नहीं पा रहे हैं, तो एक्सटर्नल नेगेटिविटीज बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से कंट्री जो है बहुत से प्रॉब्लम्स फेस कर रही है। प्लस हम स्ट्रैटेजी बनाने में लगे हुए हैं किस पर, लो कार्बन फुटप्रिंट पर। जी आपने देखा होगा कि कार्बनाइजेशन पे, डीकार्बनाइजेशन पे बहुत सारी वीडियोस बनी होंगी, बहुत सारी बातें हम लोग कर रहे हैं, बहुत सारे प्लान्स गवर्नमेंट निकाल रही है, किस तरीके से हम लो कार्बन फुटप्रिंट कर सकते हैं, इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च चल रहा है। So basically ये this could play a big role in converting in decreasing our climate change. Implementation of clean air policy was undertaken considering the challenge posed due to growing air pollution. Growing air pollution is one of the challenge that we are having for climate change. चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस ईयर बजट अनाउंसमेंट अंडरलाइन द इम्पोर्टेंस अकॉर्डिंग टू सस्टेनेबिलिटी एंड डीकार्बनाइजेशन गोल्स बाय द गवर्नमेंट। तो इस ईयर का जो बजट है उन्होंने अनाउंस किया कि हम सस्टेनेबिलिटी और डीकार्बनाइजेशन के रोल लेके आएंगे गवर्नमेंट के द्वारा। Implementation of clean air policy was undertaken considering the challenge posed due to growing air pollution। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेती हूँ, आपको समझने में भी आसानी हो जाएगी। Implementation of clean air policy was undertaken considering the challenge posed due to growing air pollution reported in large city। तो क्या है सबसे ज़्यादा जो क्लीन एयर पॉलिसी है, जो सबसे ज़्यादा चैलेंज हमें मिल रहा है वो क्लीन एयर पॉलिसी का मिल रहा है, हम नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं क्लीन एयर पॉलिसी। This would enable emission levels under check through an effective monitoring mechanism in place. However, despite 3 years into the launch of NCAP, भाई जी NCAP क्या है? NCAP कब हुआ था हमारा लॉन्च 2019 में। Analysis of pollution levels shows that there has been a marginal decrease in pollution levels in the targeted cities। तो ये हमारे बताता है, हमारा एक प्रोग्राम है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है जो कि 2019 में लॉन्च किया गया था। एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रोग्राम हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है अपना जिन टारगेट सिटीज़ को हम देख रहे हैं उन सिटीज़ के ऊपर हम वर्क कर पाए। तो जैसे कि ये मैंने थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन के लिए आपको ये सर्च करके रखा हुआ, तो नेशनल की एयर प्रोग्राम के फीचर्स क्या क्या है, सबसे पहले तो आपको पता लगे 2019 में इसको लेके आया गया था। ये एफर्ट्स हैं किसके लिए, एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम अक्रॉस द कंट्री इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर, उससे डील करने के लिए 20 to 30% रिडक्शन टारगेट इन पर्टिकुलर मैटर concentration by 2022, whereas we have taken 2017। तो 2017 हमारा बेस ईयर है, 2024 तक हमने सोचा है कि 20 to 30% जो है हम रिड्यूस कर देंगे अपना एयर क्वालिटी को बेटर कर लेंगे। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सिटी स्पेसिफिक एक्शन प्लान, हमने सिटी स्पेसिफिक एक्शन प्लान बनाए हैं टू रिड्यूस द व्हीकुलर एंड इंडस्ट्रियल एमिशंस, इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस and strengthen the monitoring network. Implementation of the city specific action plans to be regularly monitored by the committees at central and state levels, namely steering committee, monitoring committee and implementation committee. Facilitating collaborative multi-scale and cross-sectoral coordination between the relevant central ministries and state government and local bodies। ठीक है, establishing a right mix with the existing policy and programs which include the National Action Plan on Climate Change and other government initiatives।
तो बेसिकली ये जो हमारा जो प्लान है, ये नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है, ये बेसिकली टारगेट उन सिटीज, जिन सिटीज को हम कर रहे हैं उन सिटीज के ऊपर एक एक रेगुलर वॉच है, जिससे कि हम 20 to 30% जो है अपना पोल्यूशन डिक्रीज कर पाए, ठीक है, उसको मिनिमाइज कर पाए, और हम एक वॉच रख पाए उन सिटीज के ऊपर, मॉनिटर कर पाए उनको, और एक अवेयरनेस क्रिएट कर पाए पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है। It also shows an insufficient expenditure of the funds by state to ensure air pollution reduction. यानी कि कहाँ हमारे स्टेट जो है insufficient expenditure कर रहे हैं funds का, वो भी हमें watch कर सकते हैं. The institution engaged in regulatory functioning both at the central government state level need to be strengthened in maintaining environmental regulation standard in large city and urban centers. To a large extent, an effective regulation system will reduce pollution at various levels. So basically हमें इससे ये पता लगता है कि हम, मैंने मतलब इसको, इस पॉइंट को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा कि हम जो है ये नोट कर सकते हैं कि जो हम वॉच रख पाए, बेसिकली हम किस पे वॉच रख पाए कि हम मिनिमाइज कर रहे हैं, हम अपने जो मॉनिटर कर रहे हैं उनको, उन चीज़ों को, तो इसकी वजह से हम उसको ध्यान में रख पाएंगे, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट आगे है, टू लार्ज एक्सटेंड एंड इफेक्टिव रेगुलेशन सिस्टम रिड्यूस पोल्यूशन एट वेरियस लेवल्स। बजटरी एलोकेशन, बजटरी एलोकेशन क्या है, तो मैं आपको रीड करके नहीं बता रही हूँ, मैंने पहले ही रीड किया हुआ है, तो मैं आपको इसका जिस्ट बता देती हूँ, ठीक है, इस पैराग्राफ का। बेसिकली इसमें कुछ नहीं कि कितना एलोकेशन हुआ वो है। The Ministry of Environment, Forest and Climate Change has been allocated rupees 3030 crore, which is an annual increase of 5.6% over the budget. इसका ना भी जिस्ट भी दिया हुआ है पीछे, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी। ये है, ये एलोकेशन है हमारा, ठीक है। पहले इतना था, पहले 250 करोड़ था। लेट मी जस्ट जूम इट जिससे आपको दिख जाए प्रॉपर्ली। हाँ देखिए, ये हमारा था पहले 250 करोड़, अब हो गया 300 करोड़, ठीक है। यानी कि हमें कितने का इंक्रीज मिला है, 210 का इंक्रीज मिला है एलोकेशन ऑफ बजट में। किसके लिए मिला है जी, हमें बेसिकली मिला है कि हम अपना कंट्रोल कर सकें, पोल्यूशन क्लीन एयर प्रोग्राम को मैनेज कर सकें, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें जो हमारे इसके अंदर आ रही हैं उनके ऊपर वॉच कर सकें, ठीक है। तो 5.6% का एलोकेशन हुआ है, बजट एलोकेशन हुआ है, तो इंक्रीज हुआ है ये हमारा डेटा फैक्ट जो है, इसको याद रख सकते हैं आप। देन मिनिस्ट्री वाज एलोकेटेड इतना, ओके जी, मिनिस्ट्री वाज एलोकेटेड इतना, मिनिस्ट्री को 2869 करोड़ मिला है एंड इज डिक्रीज्ड बाय 349 करोड़, यानी कि 12% का डिक्रीज आया है रिवाइज एस्टीमेट में। दिस इंक्लूड्स द रिडक्शन इन द बजट टुवर्ड्स एनवायरनमेंट फॉरेस्ट्री, एनवायरनमेंट फॉरेस्ट्री में रिडक्शन होगा, एनवायरनमेंट फॉरेस्ट्री वाइल्ड लाइफ reduced by 96 crore, established expenditure by the center reduced by 71.5 crore, control of pollution reduced by 80 crore among others. This may be due to the change in spending priorities. अभी देखो यहाँ पे एक हमने इस बात को ये पे ध्यान रखा था कि states to ensure, एक मिनट, ये वाला लाइन नहीं था, कि जो हमारे एक्सपेंडिचर हैं उनको भी एनालाइज करने के लिए जो हमारे ये वाला स्कीम है, इसके ऊपर हमें ध्यान देना है। यहाँ पे हमने यहाँ पे पढ़ा था, मैं यहाँ पे आपको इट इज, मैं मिस कर रही हूँ उसको कहीं पर। यहाँ पे भी था कि जो एनसीईपी का जो प्रोग्राम है वो ये भी देखता है कि जितना हमारा एक्सपेंडिचर हो रहा है बाय द स्टेट, वो भी हमारा लेवल जो है मेंटेन हो। क्योंकि क्या हो जाएगा कि जब तक हमें यही नहीं पता लगेगा कि कहाँ हम कहाँ हम गलती कर रहे हैं, कहाँ हम ज़्यादा छूट दे रहे हैं, कहाँ हम छूट नहीं दे रहे हैं, कहाँ हम छूट बहुत कम दे रहे हैं, जब तक हमें ये नहीं पता लगेगा हम उसको अमेंड नहीं कर पाएंगे, उसको दोबारा प्रोसेस में लेके नहीं आ पाएंगे, ठीक है। चलिए जी, for climate change action plan an outlay of rupees 30 crore has been made, which is the same as in the current fiscal year, whereas rupees 460 crore was allocated to control of pollution again as against 470 crore in the last budget. The scheme control of pollution has been conceptualized to provide financial assistance to pollution control boards committee and financing to National Clean Air Program. There is no mention of budget allocation earmarked for NCAP in the expenditure budget. However, the budget allocation for hazardous substances management reduced to rupees 4.5 crore for already a meagre of 60. यानी कि देखो ये सारा डेटा हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, क्या बढ़ा है क्या कम हुआ है सब कुछ लिखा हुआ है। तो हमारा ये वाला डेटा भी जो है वो 4.5 आ गया है, किससे, 6 करोड़ से। यहाँ पे भी हमारा डिक्रीज देखने को मिल रहा है। Allocation for the Central Pollution Control Board responsible for tackling pollution across the country remains static at rupees 100 करोड़। तो हमारा जो CPCB है, which is Central Pollution Control Board जो है वो
एलोकेशन उसका स्टैटिक है, वो 100 करोड़ पर ही है। The allocation for National Mission for Green India, a centrally sponsored scheme, is at 290 crore to it has come from 361 crore to 290 crore. In the wildlife area, the government initiated Project Tiger and Project Elephant saw some changes with the former getting reduced from rupees 30 crore and other being reduced to 1 crore. यानी कि इसमें भी इनको allocation कम हुआ है. The allocation in this fiscal of rupees 250 crore for Project Tiger initiative conserving the wild cat is enhanced to 300 crore in 2000. सिर्फ एक wild cat का ही है जो हमारा डेटा बढ़ा है 2022-23 में, जो हमारा बड़ा है, ठीक है, 300 करोड़ कर दिया गया है, जिसको जो पहले कितना था 220 करोड़ था. Allocation of rupees 30 crore for Project Elephant has been made, which was launched to conserve jumbos across the country. It is raised to 35 crore. ये भी बढ़ा दिया गया है, ठीक है. उसके बाद है द बजट एलोकेशन फॉर द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ environment, forest and climate change responsible for tiger census conservation of wild cats is rupees 10 crore, which remains the same in the current fiscal year. तो ये हमारा सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है. The allocation for the National Coastal Mission has been made for rupees 195 crore in the year compared to what it was in last year 200 crore. ठीक है. Under the National Coastal Mission, this MOEFCC is responsible to ensure livelihood security of coastal communities, including fisher folks, to conserve, protect the coastal stretches and to promote sustainable development based on scientific principle. देखिए ये बहुत अच्छी लाइन है, ठीक है. मैं हमेशा यही ध्यान देती हूँ कि कौन सी लाइन को मैं एज इट इज मेंस में उतार सकती हूँ, और मैं इसको ना अपने दिमाग में लिखने की कोशिश करती हूँ. तो क्या लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज रिस्पॉन्सिबल टू एंश्योर livelihood security of coastal communities, including fisher folks, to conserve, protect and coastal stretches to promote sustainable development based on scientific principles. ठीक है. पॉलिसी इनिशिएटिव क्या क्या लिए गए हैं. द फाइनेंस मिनिस्टर एलोकेटेड 1950 करोड़ रुपीज फॉर प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव फॉर द मैन्युफैक्चरिंग हाई एफिशिएंसी मॉड्यूल्स विद प्राइमरी to fully integrated manufacturing unit from polysilicon to solar PV modules. Calling the green economy a sunrise economy, she said the circular economy. देखिए क्वेश्चन बन सकता है कि ग्रीन इकोनॉमी को क्या कहा जाता है, तो इसको सनराइज इकोनॉमी कहा जाता है, ठीक है. She said the circular economy transition will help productivity enhancement and job creation. ठीक है, ये क्या enhance करेगी, प्रोडक्टिविटी enhance करेगी और जॉब क्रिएशन कैसे करेगी जी. हम अगर हमें प्रिजर्व करना है, हम उसके तरीके निकालेंगे, उस पर R&D करेंगे, ठीक है. सबसे पहला जॉब तो हमारा जॉब क्रिएशन क्या हो गया, R&D हो गया. उसके बाद हमें ऐसी चीजें पता चली कि भाई नेट लगा के ना, अगर हम नेट लगा दें या हम इस तरीके का पानी पिला दें या हम इस तरीके का केमिकल डाल दें या हम इस तरीके के कुछ सीड्स बना दें जिससे हमारा जो है प्रिजर्व होगा एनवायरनमेंट, तो वो हमारा क्या हो गया, प्रोडक्टिविटी. उससे उसको बनाने में, उसके लिए इंडस्ट्री सेटअप करने में क्या हो गया, हमारी जॉब क्रिएशन हो गया. सो बेसिकली ये बहुत कुछ एनहांस करेगा. She announced that the government would introduce a policy for better swapping. This would give a boost to the domestic EV industry, which is electric vehicle industry, especially on the public transport, from as it would provide an affordable solution to the issue of charging anxiety. देखिए ये यहाँ पर क्या है, अगर हमारा क्लीन एयर प्रोग्राम की तरफ हमें ध्यान देना है, हमारे क्लाइमेट चेंज की तरफ हमें ध्यान देना है, हमें एनवायरनमेंट की तरफ ध्यान देना है, हमें फॉरेस्ट की तरफ ध्यान देना है. बहुत ही बेसिक चीज है कि हमें अपनी ईवी इंडस्ट्री को बढ़ाना पड़ेगा. हमारी ईवी इंडस्ट्री जितनी बढ़ेगी, यानी कि हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल जितने बढ़ेंगे, हमारा जो क्लीन एयर प्रोग्राम है, जो हम अपनी हमारे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पोल्यूशन, ठीक है, 42% जो पोल्यूशन होता है वो हमारा किससे होता है, व्हीकुलर पोल्यूशन होता है, ठीक है. इंडस्ट्री हैज द मैक्सिमम, ठीक है, फार्मिंग हैज सम पार्ट ऑफ इट, बट जो हमारा मैक्सिमम आता है वो उससे आता है. और अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज मुझे करेक्ट करने के लिए कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि इंडस्ट्री में कितना आता है, क्योंकि मुझे उसका फैक्ट याद नहीं है, ठीक है. चलिए, हैविंग मोर ईवीज ऑन द रोड इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स प्लान टू रिड्यूस कार्बन एमिशन फ्रॉम ट्रांसपोर्ट. वेरी वेल, कि अगर ईवी हमारे आ जाएंगे रोड के ऊपर तो हमारा रिड्यूस हो जाएगा. क्या रिड्यूस हो जाएगा, कार्बन एमिशन रिड्यूस हो जाएगा, विच विल हेल्प, कहीं ना कहीं क्या हेल्प करेगा, क्लाइमेट चेंज में हेल्प करेगा, ठीक है, प्रोडक्टिविटी में हेल्प करेगा, जॉब क्रिएशन में हेल्प करेगा, क्लाइमेट चेंज में हेल्प करेगा, क्लीन एयर प्रोग्राम में हेल्प करेगा. तो बहुत सारी चीजें जो है कार्बन एमिशन रिड्यूस करने से बहुत सारी चीजें जो है हमारी अच्छी होंगी.
चलिए जी नेक्स्ट है, इट इज पॉइंटेड आउट दैट इंफ्रास्ट्रक्चर इज नीडेड टू मेक ईवीज मेन स्ट्रीम एंड इंप्रूव देयर यूज स्पेशली इन द पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड गुड्स इन डिलीवरी सेगमेंट्स। ठीक है, चलिए, the finance minister further announced that unblended fuel shall attract an additional differential excise duty of 2%, 2 per liter, rupees 2 per liter. Unblended fuel हमारा अट्रैक्ट करेगा, क्या अट्रैक्ट करेगा? एक्साइज ड्यूटी ऑफ रुपीज 2 पर लीटर। पेट्रोल नॉट ब्लेंडेड विद एथेनॉल विल बी कॉस्टलियर फ्रॉम अक्टूबर 2022। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, जिसमें हमें पेट्रोल हमारा ब्लेंड हो रहा है एथेनॉल के साथ, ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो कॉस्टलियर हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या ये करेंगे मार्केट सेटअप करने के लिए ईवीज का। देखिए इस बात को थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं कि अगर हमारे पास, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको ले लेती हूँ, चलिए, अगर हमारे ईवीज आएंगे मार्केट में, ठीक है, एक तो कंप्लीटली जो है एक मार्केट सेटअप होगा इसका। ठीक है, समझते हैं इस बात को? आई एम श्योर आप इतना समझ गए होंगे कि हमारे ईवी आने से एक मार्केट सेटअप हो जाएगा। एक नहीं, बहुत सारे मार्केट सेटअप होंगे। उसकी बैटरी है, उसका बॉडी है, उसकी गद्दी है, डिफरेंट डिफरेंट चीजों में बैटरीज है। ठीक है, बैटरी भी एक तरीके की नहीं होती ना, बहुत अलग तरीके की, भाई बाइक की अलग होगी, साइकिल की अलग होगी, कार की अलग होगी, है ना, एक की रिक्शा की अलग होगी, हर किसी के अलग अलग सेटअप होगा। तो वो एक इसका मार्केट सेटअप होगा, एक पूरी इंडस्ट्री सेटअप हो जाएगी इसकी। ठीक है, फर्स्ट हमारी क्या सेट हो गई है? इंडस्ट्री सेटअप हो गई है। ठीक है, ठीक है, इससे किसको बूम मिला? इकोनॉमी को बूम मिला। ठीक है, थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन। इससे क्या रिड्यूस हो गया? कार्बन एमिशन रिड्यूस हो गया हमारा। ठीक है, और क्या हो गया जी? पीपल अवेयरनेस बढ़ गई, इंक्रीज इन पीपल अवेयरनेस। और क्या हो गया जी? हमारे जितने क्लीन प्रोग्राम हैं, ठीक है, जितने इनिशिएटिव हैं, जितनी स्कीम्स हैं, उनको बूम मिला, बूम इन द स्कीम्स। तो why government is actually giving importance to EV? Because it is going to give further बहुत सारा हमें उससे इंक्रीज मिलेगा इन एवरी सेक्टर ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये रीजंस है। मैंने थोड़े 5 पॉइंट्स आपको बता दिए। अगर आपके पास और भी पॉइंट्स हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में करिए, मुझे भी जान के मेरी भी नॉलेज गेन होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। The average blending ratio of petrol sold by state-run companies is currently 8% and is targeted to rise 22 to 20% by 2025. तो अभी क्या है, जो हमारे स्टेट रन कंपनीज है वो कितना ब्लेंडिंग करती हैं? वो बेसिकली अभी ब्लेंडिंग हमारी कर रही है 8% की, और बाय 2025 कितनी ब्लेंडिंग का है? 20%। देखिए बहुत अच्छा फैक्ट है जो आप अपने उसमें मेंस में यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट ये प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे है, however it is observed that ethanol availability is not uniform and states far away from production centers are likely to have lower average blending ratio। तो अभी क्या है, बहुत ही lower average of blending ratio है। उसके बाद देखते हैं जी हमारे अदर इनिशिएटिव्स इन द बजट अनाउंस्ड 5 to 7% बायोमास पेलेट्स will be co-fired in thermal power plants resulting in CO2 savings। तो हमारे जो बायोमास पेलेट्स क्या होते हैं भाई? जो बायोमास से बने होते हैं। ठीक है, तो वो हमारे यूज करने की सोच रहे हैं। कहाँ पर सोच रहे हैं? थर्मल पावर प्लांट्स में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है कि हमारे बायोमास पैलेट्स को हम यूज करें। बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पे कि हमारे थर्मल पावर प्लांट्स में वो हम उसको यूज करेंगे। रिजल्टिंग इन CO2 सेविंग्स, कार्बन डाइऑक्साइड सेविंग्स में कितने? 38 मीट्रिक टन को हमें वो एनुअली मिल जाएगा। दिस विल हेल्प अवॉइड स्टबल बर्निंग इन द नॉर्दर्न स्टेट। एडिशनली एनर्जी एफिशिएंसी एंड सेविंग मेजर्स will be promoted. This will This will be done in large commercial buildings through the business model. 4 pilot projects for coal gasification। ये देखिए कितना अच्छा पॉइंट है, कोल गैसिफिकेशन। उस पॉइंट में हम जो अभी 5 पॉइंट्स हमने यहाँ पर लिखे थे ना, यहाँ पर ये लिखे थे हम, यहाँ पे और एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं विच इज कोल गैसिफिकेशन। ऑल्दो ये उसमें नहीं जाएगा, ईवी के इंडस्ट्री सेटअप में नहीं जाएगा, बट येस दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट। And conversion of coal into chemicals will be established and agroforestry
agroforestry and private forestry will be implemented. Financial support will be provided to farmers belonging to scheduled caste and scheduled tribes who want to take up agroforestry under the scheme. It may be stated that the circular economy transition is expected to help in productivity enhancement in a sustainable manner. The action plans for 10 sectors such as electronic waste, end-of-life vehicles, used oil waste, toxic and hazardous industrial waste are in pipeline. Further pushing for a circular economy, देखिए क्या हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं, वो बेसिकली ये कर रहे हैं कि थर्मल पावर प्लांट से, ठीक है, डीकार्बनाइजेशन करने से, इन चीज़ों को करने से क्या होगा कि हमारी जो इकोनॉमी है उसको एक पुश मिलेगा, हमारी जो ग्रीन इकोनॉमी है उसको क्या मिलेगा, पुश मिलेगा। ठीक है, ये सब हम किस लिए कर रहे हैं, ग्रीन इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए तो कर रहे हैं। पुशिंग फॉर अ सर्कुलर इकोनॉमी एंड एक्सपैंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर 10 सेक्टर्स विल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर सस्टेनेबिलिटी स्टार्टअप्स एंड अल्टीमेटली हैव रिड्यूस इंडियाज कार्बन फुटप्रिंट। तो क्या होगा जी, हम जब इनको करेंगे तो हम रिड्यूस कर सकते हैं कार्बन फुटप्रिंट और सस्टेनेबिलिटी आएगी किसमें, स्टार्टअप्स। Experts by and large have welcomed the PM's announcement on the transition to a low carbon economy. However, according to Center for Science and Environment assessment, coal gasification actually produces more carbon dioxide than a conventional coal powered thermal power plant. Also, coal gasification plants are costlier than conventional power plants. So basically यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे हो रहा है coal gasification, क्योंकि वो कह रहे हैं कि कोल गैसिफिकेशन करने से जो हमारे CSE है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने ये पता लगाया कि कोल गैसिफिकेशन करने से हमारी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है कंपैरिजन टू थर्मल पावर प्लांट्स। ठीक है, और ये जो है ये दिस आर कॉस्टलियर ऑल्सो कंपैरेटिवली टू थर्मल पावर प्लांट्स। ठीक है, टेकिंग अप R&D, रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स हैविंग डोमेन नॉलेज एंड प्रोविजनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर is necessary where budget provisions need to be stepped up. For instance, the budgetary allocation for CPCB has stagnant at rupees 100 crore for the 4 years. CPCB is assigned the task of monitoring air and water quality and also checking polluting industrial or commercial units, besides supporting SPCBs which carry out monitoring, permitting and enforcing functions at the state level. तो वे क्या बोल रहे हैं कि वैसे तो R&D चल रही है, ठीक है, अपने लेवल पे R&D करने में हमारी सरकार लगी हुई है, और हमने क्या किया है कि जो हमारी CPCB है विच इज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कितने एलोकेशन हुआ है, 100 करोड़ का एलोकेशन हुआ है, जो कि स्टैटिक है, हमने चेंज नहीं किया है। ठीक है, 4 साल से हमारा यही चल रहा है इसका बजट एलोकेशन। ये क्या करती है, चेक करती है, हमने इसको किसका काम दिया, एयर और वाटर क्वालिटी को मॉनिटर करने का काम दिया है, और ये किसको वो करती है, सपोर्ट करती है, SPCB को, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी करती है, जो मॉनिटर करते हैं, परमिटिंग करते हैं, एनफोर्स करते हैं फंक्शन एट स्टेट लेवल। Now, closing down of coal-fired power plants not meeting prescribed standard was earlier announced by FM, but Budget 2023 did not mention anything on the closure of the inefficient fossil fuel plants. India pledged in Paris to generate 40% of India's power capacity from non-fossil fuel resources and create an additional carbon sink of 2.5 to 3 billion tons of carbon dioxide equivalent by 2030. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे बताए हैं कि हमने अपना जो पेरिस क्लाइमेट हमारा जो कन्वेंशन हुआ था उसमें हमने डिसाइड किया है कि हम 40% जो है अपना इंडिया की पावर कैपेसिटी जो है वो हम नॉन फॉसिल यानी कि रिन्यूएबल सोर्सेज से करेंगे। ठीक है, आपने बहुत जगह पढ़ लिया होगा, मैं कोई नई चीज़ नहीं बता रही। ठीक है, अगर नई चीज़ बता रही हूँ तो प्लीज़ उसको नोट करिए, अच्छी बात, ये मतलब थोड़ा फैक्चुअल चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और हम क्या करेंगे, 2.5 टू 3 बिलियन टन्स का जो हम एडिशन करेंगे, किसका एडिशन करेंगे जी, कार्बन सिंक क्रिएट करेंगे हम। ठीक है, तभी हमारी बात हो रही है कि हम यहाँ वहाँ ऐसे करके कुछ करके हम कार्बन सिंक्स को क्रिएट कर सकें। हमारा ओशन, जितना भी हमारा ओशन है उसके लिए भी हम ये बात कर रहे थे, क्योंकि कहते हैं ओशंस जो होते हैं वो ज्यादा कार्बन सिंक क्रिएट करते हैं। ठीक है, चलिए, ये हमने कब तक टारगेट अपने लिए लिया है वहां पेरिस में, वो लिया है 2020 में, ठीक, 30 तक, सॉरी 2030 तक लिया है। ठीक है, चलिए, according to Central Electricity Authority, as of 31st December 2021, the share of non-fossil resources in installed capacity of electricity generation was 40.20%। तो जी हम आगे बढ़ गए हैं। ठीक है, कब से हमारे आगे बढ़ गए हम, 2021 में हमने अचीव कर लिया, जबकि हमें कब तक अचीव करना था, 2030 तक अचीव करना था।
The report of India Forest Survey Research 2021 points out that forest cover has been increasing in India. हमने देखा होगा सबसे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि सबसे ऐसी कौन सी सिटी है सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर जिसका बढ़ा है, ठीक है. However, the country has lost more than 1600 square kilometer of natural forest in this period. अगर बढ़े हैं तो हमने नेचुरल फॉरेस्ट को भी, हमारे जो एरिया है उसको कम किया है. कितना कम हुआ है? 1600 स्क्वायर किलोमीटर. But some of the loss has been compensated by an improvement of health in some of the protected areas and reserve forest, while a large part of the increase is due to more areas coming from under the plantation, which experts argue are no substitute for natural forest. When it comes to providing critical ecological service, the reported loss of 100 square kilometer of natural forest in the northeastern state should cause concern. GIM has to be aggressively and effectively implemented throughout the state with quality planting materials. The research activity into restoring biodiversity, conserving landscape and preserving the natural balance biodiversity pan India will have to be encouraged. ठीक है. तो बेसिकली बहुत ही अच्छा आर्टिकल था. इसमें आपको पता चला कि हमारे सीपीसीबी क्या रोल प्ले कर रहे हैं, एसपीसीबी क्या रोल प्ले कर रहे हैं, ग्रीन इकोनॉमी हम कैसे अचीव कर सकते हैं, पेरिस क्लाइमेट चेंज हमने जो 2030 तक लिया है उसमें हमने क्या है, क्या क्या सोचा था, क्या क्या डिसाइड किया था, और 40.20% हम ऑलरेडी 40.20% हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं. ठीक है. और ये हमारा किस तरीके से हम अचीव कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसको बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से हम ईवी जो है अपना उसको ला सकते हैं, ईवी इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं, और किस तरीके से हम चीज़ों को ला सकते हैं. ठीक है. तो ये नज़र नहीं आ रहा है, तो आपके पास बुक होगी तो मैं सोच रही थी आपको थोड़ा सा दिखा दूंगी, बट ये नज़र नहीं आ रहा है. आई होप आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा. आई होप आई कैन हेल्प यू. आई होप आपको इसका कुछ जिस्ट समझ में आया हो. माई मोटिव वॉज टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ग्रीन इकोनॉमी, हाउ इट इज हेल्पिंग अस, हाउ वी आर वर्किंग इट, एंड व्हाट इज ग्रीन इकोनॉमी कॉल्ड. सो हमेशा याद रखिएगा, सनराइज इकोनॉमी कहलाती है ये ऑल्सो सर्कुलर इकोनॉमी. ठीक है जी. चलिए, थैंक यू सो मच. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. बाय बाय.